खानेवाल से जनाब जो ख़बरें बेबुनियाद और प्रोपेगंडे बनाए गए हैं, ये सारे बिल्कुल गलत ही ख़बरें चलाई गई हैं। इनमें कोई सदाकत नहीं है। जनाब वाला आला हुकाम से ये गुजारिश है, जनाब डीजी फूड साहब, सेक्रेटरी फूड साहबा, जनाब डीसीओ साहब खानेवाल साहबा, जनाब डीपीओ साहब, ये हालात हमारे डिपार्टमेंट को इस सेंटर के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद थी कि इस सेंटर पे गंदम, बल्कि पूरे पंजाब में 3 साल गंदम पड़ी थी। 3 साल गंदम मुख्तलिफ सेंटर पे ख़राब हुई है पंजाब में। तो ये जो गंदम ख़राब हुई है, इसके बारे में हमने अपने आला डिप्टी डायरेक्टर साहब और DFS साहबान को हमने बता दिया था और मुतअद्दिद बार हम ये चीज़ लिख चुके हैं। S1 में मैं पंजाब में पहला फूड इंस्पेक्टर था और मुझे कॉलें भी आई, मुझे पंजाब से सब लोगों ने कहा कि आपने ठीक किया है। मैंने लिखा कि मेरी गंदम ख़राब हो रही है, निचली लेयर, इसको जल्द अज जल्द निकास करवाया जाए। यहाँ पानी का लेवल ऊंचा है और ये फ्लड एरिया है, तो आप मेहरबानी करके इसको निकास करवाएं। तो उस वक्त के डिप्टी डायरेक्टर शायद खोखर साहब और चौधरी मोहम्मद असगर साहब DFC साहब, इनको मैंने जनवरी में इनको S1 पे मैंने लिख के भेज दिया और ये मेरे सेंटर पे आए, इन्होंने विज़िट किया। मैंने कहा सर ये गंदम के ये हालात हैं, आप देख लें, ये निचली लेयर जो है ये ख़राब हो रही है, तो मेहरबानी करके इसको जल्द निकास करवाया जाए वरना नुकसान हो। तो उन्होंने कहा आप कासिम हमें टाइम दे दें 2 महीने का, आप ये S1 वापस लें और मेहरबानी करके, ये हम आला हुकाम को नहीं बता सकते, तो जैसे ही होता है हम या इसको शिफ्ट करवाते हैं या इसको हम इंशाल्लाह एलोकेशन करवाते हैं। मैंने इसके बाद बड़ी तगदौ से मैंने कोशिशों के बाद मैंने अपनी एलोकेशन करवाई। सरदारपुर सेंटर की भी एलोकेशन हुई, मेरी भी हुई और हमने दोनों ने भाग दौड़ करके, हमारे सेंटर एरिया फ्लड एरिया में मौजूद थे। मैं 2013 में भी यहाँ मौजूद रहा हूँ कोट इस्लाम में और 2014 में भी मैं इधर ही कोट इस्लाम पे मैंने ड्यूटी की है। मेरी 15 साल नौकरी में कोई इस तरह का मिसहैप नहीं है जो इस दफ़ा हुआ है। ये गलत बात है और ये प्रोपेगंडा बना के, गलत ख़बरों का बना के इन्होंने पेश किया है। अगर मैंने S1 पे नहीं लिखा, जो मेरी डिपार्टमेंट की जो लिखत पढ़त है वो मैंने अगर नहीं की तो फिर मैं गुनाहगार हूँ। अगर मैंने की है तो फिर आला हुकाम अपने ऊपर जिम्मेवारी क्यों नहीं लेते? DG साहब को पता था, सेक्रेटरी साहब को पता था, डिप्टी डायरेक्टर साहब ने S2 लिख के भेजी है, S3 लिख के भेजी है, DFC साहब ने S2 लिख के भेजी है, डिप्टी डायरेक्टर साहब ने S3 लिख के भेजी है, मैंने S1 लिखी है। तो इसमें हमने बताया है तकरीबन। इसके बाद मैंने अपने अफसरान को बताया कि मेरे सेंटर का विज़िट करें, मेरे हालात ठीक नहीं है मेरे सेंटर के, तो आप इसका कोई मौके पे आप DG साहब को बुला लें, जो मौके की पोजीशन है वो तो देख लेना। तो उन्होंने ना ही उन्होंने उनको बताया है या नहीं बताया ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर चौधरी इजाज़ साहब को भेजा मौके पे, तो उन्होंने आके अपनी पिक्स भी बनाई वहाँ की मौके की और वीडियोस भी बनाई। उन्होंने गंदम को चेक भी किया, उन्होंने नीचे वाली लेयर को उठवा के उसको इसके साथ कटवा के, खन्नर के साथ कटवा के उन्होंने गंदम को बाकायदा चेक किया। तो उन्होंने डिप्टी डायरेक्टर को टेलीफोनिक बताया कि ये गंदम ख़राब हो चुकी है, नीचे वाली लेयर जो कासिम के सेंटर की कोट इस्लाम की है ये ख़राब हो चुकी है। और मुख्तलिफ मीडिया ने भी उस वक्त ख़बरें लगाईं और स्पेशल ब्रांच ने भी ये रिपोर्ट की कि गंदम सेंटर कोट इस्लाम की ख़राब हो चुकी है। और उन्होंने 2 बार की, स्पेशल ब्रांच ने भी उस वक्त 2 बार मेरे सेंटर पे है, उन्होंने भी लिखी, उन्होंने देखी, उन्होंने पिक्स बनाई, उन्होंने बताया। तो उन्होंने फिर डिप्टी डायरेक्टर साहब और DFC साहब आए, सुफियान साहब ये उस वक्त आए हैं जब हमारे सेंटर निकासी हो रहे थे। मैंने अपने बिहाफ पे अपने लोगों को बुला के, उसमें कोई एफ़र्ट नहीं थी किसी की भी, लोगों को बुलाया कि मेरे सेंटर पे आएँ, उनको बिठाया, उनको उनके साथ
सारा ताउन किया। जो बाहर के पार्टियां थी उनको अपनी तरफ ले गया, अपने सेंटर पे ले गया और मैंने जल्द निकासी की। ये नुकसान ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था, जिसको मैंने कम कर 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 के लोगों ने साथ दिया, बहुत सारी पार्टियों ने साथ दिया, जो कि मेरा गंदा माल भी उठा के ले गए। उस वक्त फ्लोर मिल वाले कुछ माल मेरा फ्लोर मिलों से वापस भी आया, कि लाहौर की कोई फ्लोर मिलें थी और शोरकोट की फ्लोर मिलें थी, जिनके वापस भी आया कि यार ये कासिम नहीं चलता, माल में बिल्कुल वो है, बदबू हो गई है। और ये बात, ये पूरे पंजाब में गंदम ख़राब पड़ी है। मैं सेंटर पता होगा अलवकाम को, उनके बारे में सारा चीज़ डीजी खां में भी पड़ी है, भावलपुर में भी पड़ी है, हमारे मुल्तान में भी पड़ी है, हमारे खानेवाल में भी सेंटर पड़े हैं। तो इसमें हमारी कोई इसमें बददियानती नहीं है। ये पुलिस गर्दी जो हुई है ये गलत हुआ है, हमारे घर पे गलत किया है। मैं कल डीसीओ साहब के पास आ रहा था, डीएफसी साहब ने की कॉल आई तो उन्होंने कहा कासिम आप लाहौर ना जाएं, आप मेरे पास आएँ, डीसीओ साहब बुला रही है। तो मैं डीसीओ साहब के पास जाने लगा तो वहाँ मुझे एक कॉल आई कि आपको अरेस्ट कर रहे हैं। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा जी आप जिधर आए खड़े हैं ना डीएफसी साहब के पास, आपको वहाँ लेके जाके अरेस्ट किया जा रहा है। मैंने कहा वजह यार मैंने क्या किया? वो कह रहे हैं कि पानी ये इन्होंने खुद पानी में डबोई है गंदम। तो इस तरह की भी सदाकत नहीं है, ये भी गलत बात है। सदाकत इस तरह हम सिदनाई पे डीएफसी साहब, डिप्टी डायरेक्टर साहब, हम डेली आ रहे थे और आला हुकाम को ये सारी चीज़ें पूछ रहे थे। उनके नोटिस में था, डिप्टी डायरेक्टर साहब के साथ भी नोटिस में था और वो ऊपर भी बात कर रहे थे कि हम इस गंदम को जल्दी उठवा लें। वो कह रहे थे कि कासिम हम बात कर लें और इसको जल्दी अरेंज करें आप लेबर, और गाड़ियाँ अगर कबीर वाला सदनाई पुल से नहीं क्रॉस होती तो हम शोरकोट की तरफ से लगा लेंगे। मैंने कहा ठीक है सर, मैं अरेंज करता हूँ लेबर, आप सर गाड़ियाँ करें और ये करें। हम फिर वहाँ मौके पे भी जाते रहे माई सपूरा वाले बंद पे, और वहाँ पे जाके भी हम सारा कुछ देखते रहे हैं। उस वक्त पानी का निकास टोबा की तरफ था और पीर महल की टोबा की तरफ था, टोबा ज़िला की तरफ जा रहा था पानी। वहाँ पे मुख्तलिफ़ लोगों से मेरा रब्ता होता रहा है, मुख्तलिफ़ लोगों से मैं रब्ता करता रहूँ कि पानी की क्या पोजीशन है, क्या पुल 14 की तरफ पानी आएगा। उन्होंने कहा गुलामबाद तिराज है, मेरी कॉल चेक कर लें, मैं उससे दिन रात उसने कहा नहीं मलिक साहब उधर नहीं आता पानी। 2 दिन दूसरे दिन उन्होंने कहा यार आज कासिम पानी की ना कोई सिचुएशन गलत है। मेरी फ़िश फार्मर मियाँ ज़फ़र इकबाल से बात हुई कि मियाँ साहब कोई बात इधर आपकी तरफ पानी आने के कोई खदशात तो नहीं है पुल 14 के? उन्होंने कहा नहीं। हाजी अब्बास नुनारी से मेरी बात हुई, उसने कहा मलिक कासिम इधर पानी आने के कोई चांस नहीं है। मैंने कहा ठीक है, अल्लाह मालिक है। स्पेशल ब्रांच भी विज़िट कर रहे थे, एसी साहबान भी विज़िट कर रहे थे, डीसी साहबान भी विज़िट कर रहे थे, तो हमें तो किसी ने नहीं कहा कि पानी आ रहा। हम तो बिल्कुल इस तरह के इस सोच में भी नहीं थे। हाँ, 4 से 5 बजे मुझे कॉल आई हाजी अब्बास की और फिर गुलामबाद तिराज की कॉल आई कि कासिम आज पानी के खदशात हैं कि पानी आ रहा है। पानी इस तरफ अगर निकासों के बांध ठीक रहे तो पानी सीधा चनाब में चला जाएगा। अगर पानी तालाब जो फ़िश फार्मर हैं, फ़िश फार्मों में चला गया पानी तो फिर आपकी तरफ खतरा है। तो फिर मैंने अपने चौकीदार को कॉल की, मैं भी मौके पे पहुंच गया। हमने ट्रैक्टर का अरेंज करने लग गए। वहाँ पे जब गए तो वहाँ अफरा तफरी थी। उन्होंने कहा कि पानी की सिचुएशन बहुत ख़राब है। शाम थी, 4 बजे का टाइम था, तो हमने उस वक्त अरेंज किया, ट्रैक्टर वाले को पैसे दिए। ट्रैक्टर वाले को उसने कहा ये मैं काम कर रहा हूँ, 1 घंटे बाद आऊँगा। वो आया, हमने 5 फुट तकरीबन 5 फुट हमने बांध लगाया, 5 फुट तकरीबन 5 फुट जो ये जनूब वाली साइड है इस पे बांध लगा के हम उधर उसकी तरफ कपास है उस पर हमने बांध लगाया। हमने वहीं से ब्लेड से फ्रंट ब्लेड से मिट्टी लगाई, हमने उसको गा के पानी, उन्होंने कहा इतना बहुत है। बाकी लोग जो मकामी लोग थे, हमारी कमलाना बिरादरी बैठी है वहाँ, उन्होंने भी कहा मलिक साहब अब यहाँ कभी पानी आया नहीं है लेकिन सिचुएशन ऐसी नहीं है, हम भी बैठे हैं तो अल्लाह मालिक है। तो मैंने अपने डीएफसी साहब को कहा, डीएफसी साहब ने कहा कि डिप्टी डायरेक्टर साहब को बता दिया है। हाँ, आप इस आज की रात किसी तरह अगर गुजर जाती है तो सुबह हम गाड़ियाँ लगाएंगे तो किसी तरह इसको शिफ्ट करवाएंगे, इसको परली तरफ ले जाएंगे। तो बारिश भी 2 से 3 दिन से मुतवातर हो रही थी, वहाँ पे मुतवातर बारिश हो रही थी। ये मैं एक चीज़ दोबारा आपको बताता चलूँ, इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह इसको फेस करूँगा, मैं इंशाल्लाह इंक्वायरी करवा जाए, दयानतदार ऑफिसर इंक्वायरी करे।
हमारी इसमें हम इसमें गिल्टी हैं तो हमें बिल्कुल सज़ा दी जाए। अगर हम गिल्टी नहीं हैं तो खुदारा ये इंसाफ करके ये इस तरह का बिहेव ना किया जाए जो जो किया जा रहा है। मेहरबानी करें। और हमने फिर इस तरह की मेरे साथ वाले जो मलिका लोग हैं, जितने भी लोग थे, उन्होंने सुबह वो पानी से निकले। ये रात को 4 बजे पानी आया, उसने हमारा बांध भी तोड़ दिया। मुख्तलिफ लोगों ने अपने घरों के साथ मट्टियाँ लगाई हुई थी, उन्होंने भी तो उनके भी टूट गए। पानी एक दफ़ा सीधा चला गया। जब हाँ, एक और बात, अगर मुझे पता था कि पानी इधर आ रहा है या मेरे वहाँ के मुल्हिका लोगों को पता था कि पानी इधर आ रहा है, तो फ़िश फार्मर वालों ने मछलियाँ क्यों नहीं निकाली? उनकी मछलियाँ उधर ही रह गई। उनके नुकसान, अरबों रुपए का नुकसान हो गया। 400 अरब रुपए का, पता नहीं 400 मुरब्बा वहाँ फ़िश फार्मर है। पानी मेरी तरफ जब आया है तो निकासों का बांध टूटा है, निकासों की साइड टूटी है, वहाँ से पानी फ़िश फार्मर में आया है, फिश तालाबों में आया है, तालाबों से पानी जो उसके साथ मिला है, तो उसने कोई टाइम नहीं दिया हमें, कोई टाइम भी नहीं दिया। उसने 1 घंटे में पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिए और नुकसान हमारा भी हुआ है, ये हमारे सेंटर की भी हुआ है, लोगों की फसलों का भी हुआ है, फ़िश फार्मर का भी हुआ है। आप देख लें, ये 25 से 30 किलोमीटर के एरिया उस पानी ने घेरा है, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे जो इसमें गिल्टी ठहराया जा रहा है कि आपने खुद पानी लगाया। मैं तो एक बोरी भी वहाँ से नहीं उठा सकता। अगर मैंने वहाँ से एक बोरी भी उठाई है या मैंने चेंज किया है, तो उस वक्त जो सिचुएशन थी मैंने कैसे चेंज कर ली? मुख्तलिफ टीमों ने फिज़िकली उसको गिनती की है हर महीने। ये लोधरा की टीम भी आई है, ये मुख्तलिफ टीमें आई हैं, सारी टीमों ने आके गिनती की है और माल पूरा है, माल गिनती में पूरा है। माल की एक चीज़ है जो मैं अपनी S1 पे लिख रहा हूँ, जो हमारी डॉक्यूमेंटेशन है, कि मैं लिख रहा हूँ कि माल डिसकलर और डैमेज है, बारदाना भी डैमेज है, वो सेंटर पे मौजूद है और गिनती की हालत में मौजूद है। आप भी गिनती की हालत में मौजूद है, आप भी उसमें कोई इस तरह की हालत नहीं है कि वो पानी आ गया है तो इसमें कोई खुदाई आफत आई है, इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर हमने कोई एफ़र्ट नहीं की, DFC साहब ने एफ़र्ट की कि सुबह इसको उठाएंगे, किसी तरह भी डिप्टी डायरेक्टर साहब को बताया कि सुबह किसी तरह भी किसी ठेकेदार को भी कहें कि बाद में उसका वो कर लेंगे और इसका बिल्कुल करते हैं। DFC साहब ने कहा कि जितना हो सके बंद बनाए। मैंने कहा बना रहा हूँ सर, मैं कोशिश कर रहा हूँ। ट्रैक्टर एक ही था हमारे पास, हम हर बंदा अपने काम को लगा हुआ था, मशीनरी वहाँ से मिल नहीं रही थी, फ्लड का एरिया था। जो हम उसके लिए एफ़र्ट कर सकते थे हमने की। 4-5 बजे के बाद हमने वहाँ बांध बनाने की कोशिश की तो बनाया। तो इसके साथ मैं बिल्कुल आला हुकाम से इंसाफ की अपील करता हूँ और इंशाल्लाह इंसाफ की उम्मीद भी रखता हूँ। साफ़ और शिफाफ इंक्वायरी करवाई जाए और इसमें ना हमारा कसूर है, ना इसको ख़राब करने में हमारा कसूर है। 3 साल गंदम कहीं भी घर में 1 साल की गंदम रखी जाए तो वो भी ख़राब हो जाती है। तो ये 3 साल गंदम, ओपन गंदम, जिसको हर साल निकास कर दिया जाता था, गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसियों की वजह से गंदम नहीं निकाली गई, नहीं उठाई गई, तो हमारा क्या कसूर है? बराए मेहरबानी इसकी तरफ थोड़ा सा इंसाफ के साथ देखा जाए, आपकी मेहरबानी होगी आला हुकाम की। और जो गलत लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनको भी बेनकाब किया जाए और मेरे घर वालों को, मेरे रिश्तेदारों को ना तंग किया जाए। मैं इंशाल्लाह इसको, मुझे इंक्वायरी में बुलाया जाए, मैं इंशाल्लाह इंक्वायरी में बिल्कुल आके पूरी तरह आपको इसके डॉक्यूमेंटेशन दूंगा, एविडेंस दूंगा कि ये सारा कुछ मैं कर चुका हूँ। मेरे फूड के लोग भी कहेंगे, मेरे बाकी दोस्त भी कहेंगे कि कासिम इस चीज़ के लिए सबको बताता रहा है, आला हुकाम को बताता रहा है, अपने DFC डिप्टी डायरेक्टर को बताता रहा है, वो ऊपर बताते रहे। ऊपर मेरी तो DG साहब से या सेक्रेटरी साहब से मेरी बात तो नहीं होनी थी, उन्होंने बताना था, उन्होंने सारा कुछ करना था, उन्होंने ही माल उठवाना था। तो अल्लाह खैर करे, मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक खैर करे और ये पुलिस की जो पुलिस गर्दी है इसकी मेहरबानी की जाए और हमें इंक्वायरी में बुलाया जाए और वहाँ बैठ के हमारे साथ बात की जाए, तो फिर इंशाल्लाह हम आपके इसमें साथ हैं और इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं।
अल्लाह हाफिज़।